दिवाकरेन्दुसदृश माया समाच्छादना सन्मात्रकरणोपसंहरणतो यो वोत्सुसुप्तः पुमान् प्रागस्वाप्समिति प्रबोधसमये यः प्रत्यभिज्ञायते तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये बाल्यादिषुपि जाग्रतादिषु तथा सर्वास्वस्थास्वपि व्यावृतासु न वर्तमानमहमित्यन्तःस्फुरन्तं सदा स्वात्मानं प्रकटीकरोति भजतं यो मुद्रया भद्रया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये विश्वपश्यति कार्यकारणतया स्वस्वामी सम्बन्धतः शिष्याचार्य तथा तथैव पितृपुत्राध्यात्मना भेदतः स्वप्ने जाग्रति वा य एष पुरुषो माया परिभ्रामितः तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये श्रीदक्षिणामूर्तये सन्मात्रकरणोपसंहरणतो योगो सुसुप्तः कल हम लोग ने देख रहे थे कि जो अवस्था त्रय है ये बताने का अभिप्राय है कि आत्मानुभूति मुझे करना है, लेकिन श्रुति ने जो कहा कि तुम सच्चिदानंद स्वरूप हो, मैं उसको अनुभव नहीं कर पा रहा, तो इसलिए यहाँ बताया कि तुम्हारा पास अवस्था त्रय है। उस सत्ता को, चेतन को और आनंद को आप अनुभव करना है। तुमको सुषुप्ति दशा में जाना पड़ेगा। सुषुप्ति दशा में जाना पड़ेगा मतलब विचार का केंद्र बिंदु तुम सुषुप्ति से शुरू करो। हम हमारा स्वरूप में नित्य निरंतर रहते हुए भी हमें मालूम नहीं पड़ रहा है। कारण बता दिया, माया, अविद्या। अविद्या के कारण हमारा जीवन में तीन अवस्थाएं हैं। और वो अवस्था पर तुम विचार करो। जागृत और स्वप्न में हम इतना व्यवहारिक होते हैं, करण के साथ इतना व्यवहार करते हैं,
इतना प्रत्यक्षवादी हो गए, इंद्रिय गोचर विषय को हम सत्य मानते आए। तो हम सच्चिदानंद स्वरूप प्रत्यक्ष न होने के कारण उसको अनुभव नहीं कर पाते। इसीलिए कहा करण का एक उपसंहार अवस्था है, गाढ़ निद्रा अवस्था, जिसमें करण उपसंहरण हो जाता है। अगर करण व्यवहार में सत्य की प्रतीति होती है, हमको ही लगता है कि करण विषय के साथ जब सानिध्य सन्निकर्ष होता है तब किसी वस्तु को हम है, ये है, वो है कहते हैं, हमको ये लगता है। इसीलिए कहा सत्य ऐसा अनुभव नहीं है। गाढ़ निद्रावस्था में करण का उपसंहार जब हो जाता है, क्या कहा कि सन्मात्र करणोपसंहरण, करण उपसंहार होने पर भी सत्य रहता है। सन्मात्र, सत्य के सिवाय कुछ नहीं। सत्य कैसा सत्य? सत्य ऐसा एक वस्तु है जो नित्य निरंतर चेतनात्मिका और आनंद से, वो चेतन अगर नहीं होता, सत्य अगर चेतनात्मिका नहीं होता, सत्य अगर आनंद स्वरूप नहीं होता, तो फिर जागने के बाद हमें उस दशा का ज्ञान नहीं होगा। करण के द्वारा व्यवहार होता है, लेकिन करण सत्ता प्रदान नहीं करता है। ध्यान देना इस बात। हमें क्या लगता है कि करण व्यवहार उपसंहार हो जाता है तो सुसुप्ति अवस्था असत हो जाता है, जिसको बौद्ध दर्शन ने कहा शून्य मतलब क्या? असत। शंकराचार्य जी उसका खंडन किए। कभी ऐसे असत एक दशा नहीं होता है। उस समय भी सत्य है। अगर नहीं होता तो सुसुप्ति अवस्था का ज्ञान हमें नहीं होता। एक गाढ़ निद्रा में जाने के पहले जो मैं था, वो मैं का, वही मैं का ज्ञान फिर जागने के बाद हमें नहीं होता। अगर असत दशा होता है, बहुत सारे असत स्वीकार करने पर सुसुप्ति को बहुत सारे प्रश्न उठेगी, जिस प्रश्न का उत्तर हमारे पास नहीं है। एक प्रश्न ये उठेगा, अगर असत है, कल मैंने ये बात उठाई थी, हमने कभी नहीं देखा किसी असत से सत वस्तु का उदय होता है। असत मतलब खरगोश का सींग। खरगोश का कभी सींग नहीं था, फिर खरगोश का सींग आ गया, हमने इसे कभी नहीं देखा। अगर सुसुप्ति में जगत भी नहीं था, मैं भी नहीं था, फिर आया कहां से? सुसुप्ति में जगत भी था लेकिन मालूम नहीं था।
जगत था लेकिन अभिन्न था। श्रुति वही बात कह रही है। हम लोग जो सोचते हैं जगत नहीं है, मिथ्या है, फिर मन में आता है अरे मिथ्या है तो पेड़ पौधा बना कैसे? लोगों के उसको स्वीकार करने में बड़ा कठिन होता है, होगा। जगत को जब तक हम ये ज्ञात न हो कि जगत एक व्यक्त दशा, एक अव्यक्त दशा, एक दूसरा जगत सत्ता से कभी भिन्न नहीं, दूसरा कभी भिन्न नहीं, जब भी भिन्न मालूम पड़ रहा है तब भी जगत अहं सत्ता से भिन्न नहीं। गलती यह है हमने भिन्न माना। यही गलती का समाधान के लिए वेदांत दर्शन चाहिए और कुछ नहीं। तुमने जगत को अपने से भिन्न सत्ता माना, तुमको ये जानना है कि जगत मुझसे भिन्न है, मेरा विभूति है। जैसे सोना से अलंकार भिन्न नहीं है, वैसे जगत कभी ना भिन्न था, ना कभी है, ना कभी आगे है। अगर वो भिन्न है, आप मानते हैं भिन्न है, तो अभिन्न कैसे हो सकता है? फिर जो भिन्न है वो नित्य निरंतर भिन्न रहेगा। आपके पास ऐसे कोई अवस्था है या ऐसे कोई दृष्टांत है जिसको आप कह सकते हैं कि जगत नित्य निरंतर भिन्न है? सुसुप्ति में फिर भिन्न रूप में मालूम पड़ता है। सुसुप्ति में जगत अपने से अभिन्न रूप में मालूम पड़ता है। तो फिर भिन्न रूप का उदय स्थान कौन है? बोले करण। देखो आप, जब तक करण व्यवहार होता है जगत मुझे भिन्न रूप में प्रतीति होता है। जब करण उपसंहार हो जाता है अभिन्न रूप में मालूम पड़ता है। यही ज्ञान हमें नहीं है। इसीलिए ब्रह्मता एक शब्द, एक लाइन नहीं, ब्रह्मता व्यापक विचार है। ये ब्रह्म का व्याख्या है। जब हम कहते हैं अखंड, तो अभिन्न को समझे बिना अखंडता को कैसे समझे? और जगत को इनकार करके ब्रह्मता को कैसे समझो? इसीलिए जगत अगर दिखाई पड़ रहा है कोई बात नहीं, लेकिन जगत है क्या? मुझसे भिन्न है या अभिन्न है? अरे जगत की सत्ता अहं सत्ता से, अहं सत्ता का विभूति है जगत। ये बात को हमको समझना पड़ेगा। इसीलिए उन्होंने दृष्टांत दिया, प्रतिभिज्ञा एक चीज है जो प्रतिभिज्ञा आपको बता देता है कि कभी ऐसे दशा नहीं था जब कुछ नहीं था। सारे दर्शनों ने बोल दिया पहले कुछ नहीं था, जगत महाप्रलय हो गया, होने के बाद कुछ नहीं है। कुछ नहीं से कुछ कैसे आएगा? ना? जब मिट्टी नामक कोई चीज नहीं है, तुम बताओगे कुछ नहीं, मिट्टी नहीं था, तो घड़ा कैसे आएगा? घड़ा है मतलब मिट्टी है। बोले घड़ा अगर था तो पहले क्यों नहीं था? कुछ नहीं से घड़ा कहाँ आ जाएगा? उसी तरह अगर जगत आपको दिख रहा है, क्योंकि हम क्या, वेदांत क्या कहता है? सृष्टि आपको दिख रहा है, इसीलिए तुमको जानना है। कार्य को देख करके कारण का ज्ञान करना है। हमको कुछ दिखाई पड़ रहा है,
इसीलिए जरूर कोई दृष्टि है। अगर रूप नहीं है, आप कहोगे रूप है लेकिन आंख नहीं है। रूप है, दिख रहा है, मतलब आंख है। उसी तरह जगत है, आपको दिख रहा है, लेकिन जगत को सत्ता प्रदान करने वाला कोई है, और जो है वो जगत से भिन्न नहीं है, वही जगत रूप में दिख रहा है। ये बात को हमको समझना है। कल मैंने 2-4 बात नया चीज आपको दिया था, उसको कभी भूलना नहीं। प्रतिभिज्ञा, ज्ञान, भ्रांति, स्मृति, है ना, ये जो चीज है ये वेदांत में बहुत जरूरी है। ये जाने बिना हम ये सिद्ध नहीं कर सकते हैं कि सत्य निरंतर है। इसीलिए सुसुप्ति भी ऐसे एक दशा है, प्राय दर्शन असत कहा, जागृत और स्वप्न में सत्य और सुसुप्ति में असत्य। बोले जागृत स्वप्न का उदय स्थान कौन है? सुसुप्ति। सुसुप्ति में लय में जाता है जगत, और उदय कहाँ होता है? उसी सुसुप्ति से जब हम जगते हैं। तो कारण अवस्था कौन है? सुसुप्ति। इसीलिए क्या कहते हैं? कारण शरीर। सुसुप्ति में कारण शरीर कहने का अभिप्राय क्या? वहां कुछ है क्या ये स्थूल शरीर जैसा? शरीर मतलब जो कारण है सुसुप्ति में, अविद्या कारण है बीजावस्था में, तो अविद्या कारण रूप में, कार्य रूप में नहीं है। अविद्या का कार्य रूप क्या है? जागृत और स्वप्न, जिसको हमने कहा था एक बार, विपरीत ज्ञान विपरीत ग्रहण, अग्रहण, दो दशा है। सुसुप्ति में कुछ ग्रहण नहीं होता, लेकिन है। हमारा जो अभ्यास पड़ा है, करण व्यवहार मतलब है, करण व्यवहार नहीं मतलब नहीं है, उसी को यहाँ पर बताया। भले करण उपसंहार हो जाए, लेकिन जागने के बाद प्रतिभिज्ञा होता है, इससे प्रमाणित होता है कि सुसुप्ति असत दशा नहीं है, सुसुप्ति में सत ही था, और वो सत ज्ञानात्मक है। तभी हमको मालूम पड़ता है कि मुझे कुछ मालूम नहीं है, ये भी ज्ञान होता है। अगर सत्य के सिवाय कुछ नहीं, तो सत्य अगर ज्ञानात्मक नहीं, तो फिर तुमको कैसे ज्ञान हुआ मैंने सुख में सोया था? तुम अगर सत्य अगर ज्ञानात्मक नहीं, सुख का अनुभव कैसे हुआ? अगर सत्य आनंदात्मक नहीं है, सन मात्र कहा ना, सुसुप्ति सन मात्र है, और वो सत्य अगर ज्ञानात्मक और आनंदात्मिक नहीं, तो जागने के बाद हम ये नहीं कहते हैं मैंने सुख में सोया था। सुख का मालूम पड़ता है। मालूम पड़ना मतलब क्या था? मतलब सत्य, और आनंद सुख में था मतलब आनंद से। तो ये जो मेरा स्वरूप, उसका नाश कभी नहीं होता है, और ये ज्ञात प्रतिभिज्ञा से होता है। इसीलिए प्रतिभिज्ञा का अभिप्राय क्या है? पूर्व स्मृति प्लस प्रत्यक्ष ज्ञान इक्वल टू प्रतिभिज्ञा। हमने एक चीज कहा था, पूरा व्यवहार प्रतिभिज्ञा से होता है, प्रत्यक्ष ज्ञान से होता है कोई चीज, लेकिन ज्यादातर व्यवहार प्रतिभिज्ञा से होता है। मतलब पूर्व जो स्मृति है वही स्मृति तुमको चलाता है। कल मैं कह रही थी ना, अगर वो स्मृति नहीं रहता
हम फिर अहंकार जाकर के हर शरीर में प्रवेश कर जाता, फिर हम अपने आप को पहचान नहीं पाते हैं, ये शरीर वाला मैं हूँ, है ना? नहीं है, दूसरे शरीर में चले जाते हैं, किसी भी शरीर को कह देते हैं ये मैं हूँ। इसीलिए प्रतिभिज्ञा के बिना एक भी व्यवहार नहीं होता। दूसरा हमने कहा था भ्रांति, ये प्रतिभिज्ञा का सौतेली बहन। भ्रांति, भ्रांति में क्या होता है? पूर्व स्मृति तो है लेकिन गलत प्रत्यक्ष ज्ञान, गलत ज्ञान। जैसे दृष्टांत क्या दिया था, रज्जु में सर्प, ये जगत भी वैसा ही है। व्यवहारिक धरातल पर तो प्रतिभिज्ञा होता है, प्रतिभिज्ञा से हमको क्या करना है? सच्चिदानंद, ध्यान देना ये बात। प्रतिभिज्ञा किस लिए है और भ्रांति किस लिए है? प्रतिभिज्ञा ये सिद्ध करती है कि मेरा नाश कभी नहीं होगा, मैं था तभी ये सब घटना हो रहा है, अगर मैं नहीं होता तो ये संहार कहाँ हुआ, उपसंहार कहाँ हुआ? और जहां कोई भी चीज, उपसंहार मतलब लय, कोई भी चीज जहां लय होता है वहां से उदय होता है। तरंग जल में लय होता है, जल से उदय होता है। घड़ा टूट जाता है तो मिट्टी में लय होता है, मिट्टी से उदय होता है। अगर जगत मुझ में लय होता है तो उदय जाकर की और कहीं से होगा? मुझसे उदय होगा। अगर मैं नित्य निरंतर नहीं होगी, लय अवस्था में भी मैं नहीं होंगी, मेरा अभान हो जाएगा, तो ये उदय कहाँ से होगा? इसीलिए क्योंकि जहां लय होता है वहां से उदय होता है, इसलिए जरूर कोई सत्ता है जो निरंतर बनी रहता है। वो सत्ता को जो जानता है वो दक्षिणामूर्ति गुरु को मैं बार बार नमन करता हूँ। यही बात इस श्लोक में उन्होंने कहा। आगे कहते हैं, आगे ये बात कहना चाहते हैं, अगर प्रतिभिज्ञा होता है और आत्मा सत्य, जो सत्य वस्तु है वो नित्य निरंतर बनी रहता है, उस सत्य क्या आत्मा है या आत्मा और कुछ है? आत्मा सत्य में कोई अंतर है? कहीं प्रश्न आ सकता है। उसके लिए फिर उन्होंने अवस्था त्रय को लेकर के विचार रखा। आगे कैसे? बाल्यादिषु जाग्रतादिषु तथा सर्वास्वस्थास्वपि व्यावृतासु वर्तमानमहमित्यन्तःस्फुरन्तं सदा स्वात्मानं प्रकटीकरोति भजतं यो मुद्रया भद्रया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। दो प्रकार का उन्होंने वर्णन किया अवस्था का, एक जागृत स्वप्न सुषुप्ति, एक बाल्यावस्था युवावस्था। जैसे हमारा भगवत गीता में भी दिया, अवस्था बदलती है। क्या कहना ज्ञान चाहते हैं? आत्मा सत्य है, इसको हम कैसे देखें? बोले बाल्यादिषु जागृतादिषु, सारे अवस्था, जागृत स्वप्न सुषुप्ति ये एक अवस्था, शरीर का एक अवस्था है बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था।
आगे कह रहे हैं, ये जो अवस्था है उसमें सर्वास्व भी, माने ये सारे अवस्था में जो व्याप्त है वो आत्मा सत्ता है, अवस्था नहीं, अवस्था आत्मा नहीं है। एक ऐसे सत्ता है जो तीनों अवस्था में रहता है, जिसको तीनों अवस्था का ज्ञान होता है। बोले व्यावृता सोनु वर्तमान, बोले व्यावृत मतलब व्याप्त नहीं, ध्यान देना। व्यावृत, यहाँ व्यावृत शब्द का अर्थ है एक अवस्था जब जागृत आता है उस समय स्वप्न और सुसुप्ति का व्यावर्तन होता है। व्यावर्तन मतलब समझते हैं, निवृत्ति मतलब नहीं रहता है। यहाँ व्यावृत शब्द का अर्थ है कि एक अवस्था दूसरे अवस्था को व्यावर्तन करता है, मतलब वो जब आकर के हाजिर होता है दूसरे अवस्था को धकेल देता है, मतलब साथ में नहीं रहता है। जागृत अवस्था में स्वप्न नहीं, स्वप्न अवस्था में सुसुप्ति नहीं, जागृत में स्वप्न सुसुप्ति नहीं, सुसुप्ति में जागृत स्वप्न नहीं, मालूम नहीं पड़ता। तो कहने का अभिप्राय क्या, एक अवस्था दूसरे अवस्था में, लेकिन जो इस अवस्था का आश्रय है, जिसको केंद्र में रख कर की अवस्था का संरचना किया गया है, वो तीनों अवस्था में होगा ना, नहीं, उसका व्यावर्तन होता है क्या? ये कहना चाहते हैं कि अवस्था का व्यावर्तन होने पर अवस्था वाला का व्यावर्तन नहीं होता है। कहीं किसी को लग सकता है जैसे बाल्यावस्था व्यावर्तन हो गया युवावस्था में, लेकिन जो आप बाल्यावस्था में थे वही आप युवावस्था में भी है, या बदल गए? नहीं बदल। तो वो कहना चाह रहे हैं कि अवस्था बदलने पर भी जो वैसा को वैसा रहे, बिना कोई बदलाव, जिसको मैं बार बार कहती हूँ सतत यहाँ दिया, अहम नित्यं स्फुरन् सदा, जो सदा स्फुरण होता है, स्फूर्यमान होता है, मालूम पड़ता है। हम कहते हैं मैं बालक, बालक हट गया युवा आ गया, फिर क्या बोलते हैं, मैं युवा हूँ, मैं हूँ, ये नित्य निरंतर सतत बन गया। मैं को आप कभी युवा, कभी बालक, कभी वृद्धा कहते रहते हैं। अवस्था बदल रहा है, लेकिन अवस्था का जो केंद्र है वो वैसे को वैसे सदा स्फुरित होता है। बोल रहे हैं व्यावृतानु स्वनु वर्तमान अहम इति, मैं हूँ, मैं बालक हूँ, बालक कट गया लेकिन मैं हूँ, वही बात बोल रहे हैं। वो वर्तमान, वर्तमान मतलब नित्य निरंतर वर्तन करता है या नहीं? स्वानु सो वही तुम हो, स्वानुभूति तब तो मुझसे महावाक्य है ना। अवस्था बदलने पर तुम्हारा में कोई बदलाव नहीं होता है, तुम सत से असत नहीं हो जाते हैं। अवस्था बदलने पर तुम ज्ञान से जड़ नहीं हो जाते हैं। अवस्था बदलने पर तुम सुख से दुखी नहीं हो जाते हैं। अवस्था बदलने पर, लेकिन हम लोग को विडंबना ही है, हम लोग को अवस्था बदलने पर अपने में बदलाव करे जा रहे हैं। अगर अवस्था बदल गया तो मैं गया, जैसे
जागृत स्वप्न सुषुप्ति, जन्म मृत्यु की अवस्था है या नहीं? दृक दृश्य विवेक अगर किसी को याद है, इसमें याद रखना चाहिए। कोई प्रसंग में कोई प्रसंग जोड़ता है तो तब मैंने क्या कहा था, वो पक्की होता है। दृक दृश्य विवेक में दिया था, वास्तव में 3 नहीं 5 अवस्था है। जन्म, जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति, मृत्यु। ये 3 तो रेगुलर होता है, लेकिन अवस्था है ना नहीं। अवस्था मतलब जन्म निरंतर नहीं रहता है, बदलता है मृत्यु में। बोला इसको क्यों अवस्था कहा? मृत्यु के बाद खत्म हो जाता है क्या? जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु, ध्रुवम जन्म मृतस्य च। मृत्यु है तो सुनिश्चित जागृत है। अवस्था बदलता है ना नहीं? जन्म है, सॉरी जन्म है, जन्म है तो जागृत है। तो इसीलिए अवस्था कहा, क्योंकि जन्म मृत्यु के बाद खत्म नहीं होता है, फिर से जन्म होता है, फिर से मृत्यु होता है, और अवस्था बदलती रहती है। बोले अवस्था बदलने पर सोनु वर्तमान अहम इति अत्यंत, अहम इति मैं हूं, ये बिल्कुल नित्य निरंतर सदा स्फूर्यमान होता है। वो बदलता नहीं, वो कभी रहता है, जागृत में रहता है, स्वप्न में नहीं। नहीं, जिसने जागृत देखा, जागृत का अनुभव जिसको है, उसी को स्वप्न का अनुभव है या और किसी को? जिसको स्वप्न का जागृत का अनुभव है, उसी को सुसुप्ति का अनुभव है या और किसी को? अगर और कोई होता, सुसुप्ति का अभिमानी अलग है, स्वप्न का अभिमानी अलग है, फिर 3 अवस्था कहा ही नहीं जाता। जिसने जागृत को व्यवहार किया, उसी ने स्वप्न देखा, उसी ने सुसुप्ति देखा। इसीलिए अवस्था भले व्यावर्तन हुए, एक अवस्था आए तो दोनों अवस्था का व्यावर्तन कर दे, लेकिन अहम सत्ता की व्यावर्तन कोई भी अवस्था नहीं कर सकता है। सत्ता सदा निरंतर स्फूर्यमान है। स्फूर्यमान मतलब मालूम पड़ता है, मतलब ज्ञानात्मक होने के कारण मालूम पड़ता है। आगे कह रहे हैं, स्वात्मानं प्रकटीकरोति भजता। जो जिसने इसे आत्मा स्वरूप को स्वात्मानं अपना स्वरूप का प्रकटीकरोति, प्रकटीकरण किया, अनुभव किया है। प्रकटीकरोति मतलब अपने स्वरूप का इस तरफ से जिसने अनुभव किया, भजतम यो मुद्रया भद्र। खाली अनुभव में कैसे अनुभव किया? बोले भजतम, भजन। भजन मतलब भजनम नामम रसनम। भजनम नामम रसनम मतलब क्या? हमने दृष्टांत दिया था। गाय जैसे घास खाता है, फिर जुगाली करता है, जुगाली से रस निकलता है। आपको भी आत्मानंद का रस वही ले सकता है जिसने अपने जीवन में जुगाली करना सीख गया। जुगाली मतलब विवेक करना। वो अलग कर देता है, घास खा लेता है, उसी घास से गोबर जाता है, उसी घास से दूध भी आता है। उसी तरह ज्ञानी वो है, इस अवस्थाओं को देखता है, विश्व को देखता है, उसी विश्व से जैसे जुगाली करता है, हर नाम रूप से उसको दूध, आत्मरस नामक दूध निकलता है। अपने आप को स्वात्मान, अपने आप को केवल देहस्थ नहीं देखता, सब जगह वो अनुभव करता है। लेकिन तब अनुभव करेगा जब अपने आप को सही तरीका से जानेगा। कैसे? बोले यो मुद्रया भद्र।
जो ज्ञान मुद्रा, यह मुद्रा शब्द का अर्थ है एक चिन्ह, प्रतीक है। ऐसे एक मुद्रा है, ऐसे एक पहचान है, चिन्ह है, अपने आप को प्रकट करने के लिए। अपने आप तो हो, जैसे सूर्य है, लेकिन इस सूर्य का प्रकाश का प्रकटीकरण हमारा जीवन में भी, हम आत्मस्वरूप है, लेकिन उसका प्रकटीकरण मेरे बुद्धि में होना, अनुभव होना, उसके लिए एक पहचान है, चिन्ह है। और भद्रया मुद्र, जो भद्र है, भद्र मतलब यहाँ को जो आत्माभिमुखी है, जो अधिकारी है, जो जिज्ञासु है, जिसके अंदर भद्रता है, विनम्रता है, जिसके अंदर ऐसी योग्यता है, वो ज्ञान मुद्रा के द्वारा अपने स्वरूप का भजन किया। यहाँ भजन से आप मनन, चिंतन ये ले सकते हैं। वही अपने आत्म स्वरूप का रस स्वादन कर सकता है। और जिसने ये किया वही दक्ष है, वही उपदेश करने में समर्थ है। और ऐसे दक्ष समर्थ सद्गुरु को हम बार बार नमन करते हैं। तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः। श्री दक्षिणामूर्तये। आगे कहते हैं, आगे जो श्लोक है, वेदांत का जो दृष्टि सृष्टिवाद है, एक जीववाद है, हमने कहा था, इसमें करना है। दो श्लोक थोड़ा सा ध्यान से सुनना, थोड़ा कठिन लग सकता है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे उसको सरल करने के लिए। विश्वं पश्यति कार्यकारणतया स्वस्वामी संबंधतः शिष्याचार्य तथा तथैव पितृपुत्राध्यात्मना भेदतः स्वप्ने जागृति वा एष पुरुष माया परिभ्रामितः तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः। इदं श्री दक्षिणामूर्तये, श्री दक्षिणामूर्तये। यहाँ ये कहना चाहते हैं, जो लोग परिभ्रमित हुए हैं, ध्यान देना। मैंने इसीलिए कहती वेदांत कार्य कारणवाद को स्वीकार नहीं करता है। इस श्लोक को कोई ये न समझे कार्य कारण कहा है, क्या कहा देखो, परिभ्रामितः माया, जो लोग अविद्या में परिभ्रामित है, उन लोग ये जगत को कैसे देखते हैं। मतलब उनका दृष्टि, यहाँ दृष्टि सृष्टिवाद आ गया। वास्तव में मैंने इसीलिए कई बार ये बात उठाई, वास्तव में सृष्टि कुछ है ही नहीं। सामने वाला नीला नहीं है, आप कह रहे हैं नीला है। क्यों? आपके दृष्टि में नीला है। नीला चश्मा आपने पहना है, तो आप अगर नीला चश्मा पहने हैं, आंख का आपके दृष्टि के सामने आवरण है, तो आपको वस्तु कैसे दिख रहा है? नीला। आपके दृष्टि में भेद है, आप जिसमें देख रहे हैं उसमें भेद है। इंद्रिया में भेद है या नहीं है? आप देख किस में रहे हैं? इंद्रिया में। जब इंद्रिया में भेद है, आपके दृष्टि में भेद है, जिस दृष्टि में आप देख रहे हैं, वासना में भेद है,
वासना दृष्टि से देख रहे हैं तो आपको कैसे दिखेगा? वही आत्मसत्ता भेद रूप में दिखेगा। बोले ये जो माया में परिभ्रमित हो रहे हैं, इन दो लोगों का दृष्टि कैसा है? बोले यएष पुरुष स्वप्ने जागृति वा यएष पुरुष माया परिभ्रामितः। कभी कभी हम जागृत में स्वप्न देखते, कभी कभी क्या, ज्यादातर बैठे हैं और कहें सामने वाला है किधर है, बैठे हैं एक जगह लेकिन स्वप्न देखते, ये कर दे, वो कर दे, वो हो जाए, ये हो जाए। जागृत मांडुक्य कार्यक्रम में दिया। कुछ लोग है जागृत में स्वप्न देखते हैं, कुछ लोग स्वप्न में स्वप्न देखते हैं। बोले स्वप्न में स्वप्न देखना जितना गलत नहीं, जागृत में स्वप्न देखना उतना गलत है। स्वप्न में स्वप्न देखना बंधन नहीं, जागृत में स्वप्न देखना ज्यादा बंधन है। स्वप्न तो भी बंधन है लेकिन कंपेयर करेंगे तो बोले यएष पुरुष जागृत में बैठ करके, स्वप्न में बैठ करके ये लोग क्या परिभ्रमित हुए हैं। अरे परिभ्रमित होकर के क्या देख रहे हैं? बोले विश्व पश्यति। देखो कहाँ से कहाँ, ये संस्कृत का एक शैली है, आपको वाक्य बनाना है। पहला वाक्य है ये श्लोक जो दिया कि जो परिभ्रमित, जो जीव परिभ्रमित हुए हैं, वो जीव किसको? बोले पितृपुत्राध्यात्मना भेद। आत्मा, आत्मा शब्द संधि हो जाएगा तो आत्मा। किसको देख रहे हैं? जो लोग परिभ्रमित हुए हैं उन लोग आत्मा को विश्व रूप में देख रहे हैं। ये छोटा सा वाक्य। और विश्व मतलब क्या? जिसको विश्व रूप में, विश्वम पश्यति आत्मानः भेदतः, क्या शब्द दिया? आत्मा को जो लोग परिभ्रमित हुए हैं पहला तो भेद देखते हैं। भेद में क्या उसका नाम रख दिया? विश्वम पश्यति, विश्व को देख रहे हैं। और विश्व को कैसे देखते हैं? विश्व, पूरा विश्व में है क्या? बोल रहे हैं कार्य कारणतः। ये विश्व क्या है? कार्य को देखते हैं, कारण को अनुमान करते हैं। कार्य को देख करके ये खोजते हैं कि जरूर इसका कोई कारण होगा। ऐसे व्यवहार होता है। या तो व्यवहार और कैसे करते हैं? स्वामी स्वस्वामी संबंध, स्वामी सेवक का संबंध, कार्य कारण का संबंध है, स्वामी सेवक का संबंध है। आज तक भगवान को या ईश्वर को लोगों ने कैसे मानते हैं? स्वामी वो मेरा मालिक है, मैं उसका सेवक हूँ। मतलब भेद है। कार्य कारण मतलब कार्य अलग, कारण अलग, भेद। तीसरा बोले शिष्याचार्य, ये शिष्य अलग है, आचार्य अलग है। हाँ? वो अलग भेद दर्शन है तो तुमको ब्रह्म ज्ञान हुआ ही नहीं। दर्शन में बोल रहा हूँ, व्यवहार तो करोगे गुरु को गुरु रूप में, व्यवहार काल में, लेकिन जानते हुए। जैसे मैंने कई बार ये दृष्टांत दिया, छोटे बच्चे जब तुमको गधा बनाते हैं तुम गधे बन जाते हैं, घोड़ा बनाना चाहते हैं तो घोड़ा बनते हैं, तभी भी तुम जानते हैं तुम गधा नहीं हो, घोड़ा नहीं। उसी तरह हमें जब व्यवहार करते हैं
उस समय हमको ये ज्ञान होना चाहिए गुरु और शिष्य में कोई भेद नहीं है। लेकिन समाज में आज जो लोग भ्रमित हैं उन लोग आज तक गुरु शिष्य में भेद देखते हैं, स्वामी सेवक में भेद देखते हैं, कार्य कारण में भेद देखते हैं, पिता पुत्र में भेद देखते हैं। लेकिन हमारा उपनिषद में दिया पिता वही पुत्र, पिता ही पुत्र रूप में आता है, मतलब पिता पुत्र में कोई भेद नहीं। तो जितना लोग ये जो भ्रमित हुए हैं उन लोग भेद देखते हैं, तो भेद का व्यवहार पूरा विश्व में, विश्व को इस रूप में देखते हैं। विश्व में कार्य है और कारण भी है, कारण कार्य से भिन्न है। स्वामी से सेवक भिन्न है। इनका दृष्टि ऐसा है, किनका? जिनके दृष्टि परिभ्रमित हो गया। किससे? माया परिभ्रमित, अविद्या से जिसका बुद्धि गुम हो गया। उन लोग ऐसा ही देखते हैं, कहाँ? जागृत स्वप्न अवस्था में, कि मैं विश्व से अलग हूं, कार्य कारण से अलग है। ये जो भेद संबंध है, इसी भेद संबंध के रूप में विश्वम पश्यति, विश्व को देखते हैं। लेकिन वास्तव में विश्व ऐसा है क्या? हाँ, आत्मानम, आत्मा ही विश्व रूप में प्रकट हो रहा है, आत्मा ही विश्व रूप में देख रहा है। लेकिन ये भ्रमित लोग विश्व को कार्य कारण रूप में देखते हैं, न कि आत्मा रूप में देखते हैं। समझ रहे हैं ना ये बात? हमारा सामने विश्व है, आत्मा प्रत्यक्ष नहीं है। सामने जो विश्व है, एक साधारण जो अज्ञानी लोग वो कैसे देख रहे हैं? ये कार्य है तो कोई कारण है, या तो संबंधी रूप में देख रहे हैं। लेकिन जो दक्षिणामूर्ति, जो दक्ष है, जो समर्थ है, वो विश्व को कैसे देखता है? ये भेद दृष्टि में नहीं देखता है, वो विश्व को आत्म रूप में देखता है। फर्क यही है कि सृष्टि कहना क्या चाहते हैं? सृष्टि बनी नहीं, सृष्टि में कोई कार्य कारण भी नहीं। कार्य कारण अगर स्वीकार करेंगे, हमने इस पर बहुत विस्तार से चर्चा किया। कार्य कारण स्वीकार करने से आत्मा तो ना किसी का कार्य रूप है, ना किसी का कारण है, और कारण है शब्द दिया गया आत्मा के लिए, है ना? नहीं, जो आत्मा विश्व रूप में दिख रहा है वो अकारण है। जब वो कारण ही नहीं है, कार्य आया कहां से? प्रश्न आएगा। जब उसके सिवाय वो एक है, तो फिर स्वामी सेवक संबंध आया कहां से? ये जो भेद दर्शन हम कर रहे हैं, इसका कारण है हमारा दृष्टि दोष है। लेकिन वास्तविक विश्व आत्मा ही मेरे दृष्टि दोष के कारण विश्व रूप में दिख रहा है। विश्व कोई कार्य कारण रूप में प्रकट हुआ नहीं। तब विश्व कैसे प्रकट हुई? इसका अभिप्राय क्या होगा? विश्व दृष्टि दोष के कारण प्रकट हुआ। इसीलिए जैसा दृष्टि वैसा सृष्टि, सृष्टि नामक कोई चीज नहीं है। इस बात को जो जानता है वो दक्षिणामूर्ति गुरु है। उनको